एक बात और हम आप लोगों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, यत् किंचित भी कोई अनुभूति हो तो जैसे अत्यंत लोभी व्यक्ति संपत्ति को छिपा कर रखता है, ऐसी अपनी अनुभूति को छिपा कर रखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास श्री हरिराम बाबा विराजते थे, भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे। 3 बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। हम लोग ये सेवा करते थे, उनकी कूल्हा टूट गया था तो उनको उठा करके ले जाना शौचालय में, उनको स्नान कराना, उनका शुद्धि भी अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी, और उनको चला लंगूटी पहनाना, प्रसाद पवाना। वृद्ध शरीर था, महाराज जी सेवा करते थे, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिलता था उनका। तो वृद्ध थे, थोड़ा खींचतान तो होती है उठाने के धरने में, वो गाली देते थे, नरकों में जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसा बोलते थे, पापी कहते थे, दुष्ट कहते थे। तो हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात सुन करके सेवा करते थे। महाराज जी ने कह दिया था, ये जो कुछ कहें सब आशीर्वाद है। एक दिन बोले दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। अब यही धुन लग गई उनको घंटों। दोपहर से महाराज जी चिल्लाना शुरू किया, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। बस वही धुन सवार हो गई। परमहंस जी महाराज नित्य यमुना स्नान करते थे। परमहंस जी स्नान करके आए तो उन्होंने कहा, बाबा दोपहर से 3 घंटा हो गया आपको दान करूंगा चिल्लाते हुए, गला बैठ रहा आपका, क्या दान करेंगे? अरे बच्चा बहुत बढ़िया चीज दान करूंगा। तो बोले बहुत बढ़िया अच्छी चीज दान करेंगे तो हमको दे दीजिए। नहीं नहीं, तुझे नहीं दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा बाबा बोले। तो हम पीपल के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को व्याकरण, और परमहंस जी गीले कपड़े में ही हमारे निकट आए और सीधे ही मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो चलो पंडित जी चलो, बाबा बहुत बढ़िया चीज दान करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा महाराज जी मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे हाथ पकड़ के ले गए परमहंस जी। तो मैंने कहा बाबा क्या दान करेंगे? ये फटी पुरानी गूदड़ी दान करेंगे, एक डिब्बा में लवशंका करते थे ये डिब्बा दान करेंगे, कि जहां थूकते हैं वो दान करेंगे, क्या दान करेंगे? नहीं नहीं बच्चा ये सब चीज नहीं, बढ़िया चीज दान करूंगा, लाला संकल्प ला, जल्दी याद। तो हमने हंस कर कहा महाराज जी ऐसे ही बिना संकल्प के ही भगवान को साक्षी करके कोई बढ़िया चीज हो तो दे दीजिए। तब 2-4 मंत्र बोले, तोतले बोलते थे, डणानान त्वा डणपते डमडवे हवा में, ऐसे बोलते थे, अपने ढंग के मंत्र याद थे उनको। तो कुछ मंत्र बोले, भगवान का आवाहन किया, हनुमान जी का आवाहन किया, और बोले मैं हनुमान जी को साक्षी करके बोलता हूं, भगवान को साक्षी करके बोलता हूं, मैंने बाल्यकाल से लेकर अब तक जो भी नामस्मरण किया है, भजन किया है, वो संपूर्ण भजन का फल मैं पंडित जी को देता हूं, मुझे देता हूं, पंडित को देता हूं। और मेरे से जाने अनजाने कोई अपराध बन गए हों, हे प्रभु उनका दंड मैं इसी शरीर से भोग करके आपके पास पहुंच जाऊं। परमहंस जी बोले, अरे पंडित जी आपको तो बढ़िया चीज मिल गई, सिद्ध संत ने पूरे जीवन भर के भजन का दान कर दिया। अच्छा हमको ऐसा लगा कि ऐसे कहीं कहने से किसी का भजन किसी को मिल जाता होगा क्या, ऐसा मन में आया। लेकिन चलो बाबा का विनोद है या प्रेम है, जो भी है, हम आ गए, फिर पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही सायंकाल महाराज जी संध्या में बैठे तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं आपको क्या कहूं, हजार संख्या बहुत कमती है, हजारों नाम की ध्वनियां, महामंत्र की ध्वनियां, हजारों ध्वनियां प्रकट हो रही हैं। इतनी जोर का सारा शरीर झंझना रहा है, नामक ध्वनि प्रकट हो रही है कि बाहर